वो चाय का कप उठाकर बालकनी की तरफ गया तो बाहर तेज बारिश में भीगती हुई उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। वो अब तक यहीं रुकी हुई है। वो बड़बड़ाया, फिर अपना कप साइड पर रखकर तेजी से नीचे उतरा और हॉल में आकर जोर से अपने नौकर को पुकारा। जी साहब, नौकर पास आकर बोला। वो लड़की अभी तक यहां क्यों खड़ी है? मैंने तो कहा था कि उसे अभी यहां से भेज दो, वो सख्त आवाज में बोला। साहब, मैंने कोशिश की, लेकिन मैडम बाहर ही खड़ी भीग रही हैं और जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वो यहां से नहीं जाएंगी। नौकर ने कहा तो विक्रम के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। आज जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो पार्किंग में एक लड़की ने आकर उससे जरूरी बात करने को कहा था। उसने उसे मैनेजर से मिलने को कहा और घर की तरफ चल दिया, लेकिन वो लड़की उसका पीछा करते हुए घर तक आ गई और यहां भी मिलने की जिद करने लगी। उसने गार्ड से कहकर उसे बाहर भेजने को कहा था, मगर वो पिछले 3 घंटे से बारिश में भीग रही थी। वो माथा सहलाते हुए इधर उधर घूमने लगा। जाओ, उसे अंदर बुला लो, उसने आखिरकार कहा। नौकर वापस मुड़ा। थोड़ी देर बाद वो भीगी हुई अंदर आई और उसके कपड़ों से पानी टपक कर कालीन पर गिर रहा था। विक्रम को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, ऐसा करो, मेरी नौकरानी के साथ मेरी बहन के कमरे में जाओ और वहां से कोई ड्रेस बदल लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। क्या अजीब आदमी है। अगर 2 मिनट सुन लेता तो क्या हो जाता, और अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर इनसे बात करनी होगी। बड़े राजकुमार बने घूमते हैं। वो मन में बड़बड़ाती हुई नौकरानी के साथ बड़े कमरे में पहुंची। कपड़े बदलने के बाद वो अपने लंबे बालों को खोलकर सुलझा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और विक्रम अंदर आ गया। वो घबराकर अपनी ओढ़नी ढूंढने लगी और फिर जल्दी से हाथ में पकड़े तौलिए से खुद को ढक लिया। अरे, बिना पूछे कैसे अंदर आ सकते हो तुम? वो गुस्से में बोली तो विक्रम, जो उसे घूर रहा था, सिर झटक कर रह गया। फिर वो आराम से सोफे पर बैठकर सिगार पीने लगा। वो अपने कंधों पर ओढ़नी डालकर उसके सामने बैठ गई कि तभी दरवाजा फिर खुला और एक बुजुर्ग औरत अंदर आई। उनके चेहरे पर खुशी थी। वो जल्दी से स्नेहा की नजर उतारने लगी। दोनों ये देखकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। नानी मां, ये क्या कर रही हो? विक्रम ने सख्त आवाज में कहा। चुप रहो, तुम बेशर्म हो। जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी बूढ़ी नानी को बता देते कि खुद के लिए लड़की चुनकर ले आए हो। वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, वो स्नेहा की नजर उतारते हुए बोली। नानी मां, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इस वक्त बाहर जाओ, मुझे बिजनेस की बात करनी है। विक्रम ने गुस्से को दबाते हुए कहा। ठीक है, जा रही हूं, लेकिन जाते जाते इसे मेरे कमरे में ले आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, वो कहती हुई चली गई। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर स्नेहा की तरफ मुड़ा। प्लीज जो कहना है जल्दी कहो, मुझे एक जरूरी मीटिंग की तैयारी करनी है, वो उखड़े हुए बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा समय बर्बाद करने का, मेरे पास भी फालतू समय नहीं है। अगर तुम ऑफिस के बाहर 5 मिनट रुककर सुन लेते तो इतनी झंझट नहीं होती और मैं भी समय पर घर पहुंच जाती। मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा। जो कहना है जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, विक्रम बोला। मुझे तो बस 2 मिनट लगेंगे। असल में मुझे अपने कॉफी हाउस के बारे में बात करनी है जो तुम्हारे स्टारलाइट रिजॉर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी टीम ने हमारी उस जमीन को गैर कानूनी बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने वो जमीन पिछले साल खरीदी थी। तुम पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं कि इसमें किसी का सपना जुड़ा है, किसी की मेहनत है और किसी का आने वाला भविष्य दांव पर लगा है। तुम्हें पता है, हमने उस कॉफी हाउस पर 5 साल की मेहनत की है और अब उसका एक नाम है और तुम उसे एक झटके में खत्म करना चाहते हो, वो सख्ती से बोलती गई। बात खत्म हो गई। मेरी जवाब ये है कि जो हो रहा है होने दो और अपना कॉफी हाउस कहीं और बना लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगा। इस पर स्नेहा गुस्से में बोली। हम क्यों कहीं और जाएं? हमारा कॉफी हाउस वहीं चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखो सर, तुम्हारे रेस्टोरेंट में दूसरे व्यंजन होते हैं और हमारे कॉफी हाउस में मिठाइयां और चाय कॉफी होती है, तो समस्या क्या है? अगर हम भी वहीं रहें तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, विक्रम सख्ती से बोला।
मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। वो कॉफी हाउस मेरे बड़े रिजॉर्ट की सुंदरता बिगाड़ रहा है, इसलिए मैं उसे हटाना चाहता हूं। और चाय कॉफी की बात तो उससे बेहतर मेरे रेस्टोरेंट में मिलती है। मैंने सबसे अच्छे शेफ रखे हैं और मेरे रिजॉर्ट में विदेशी लोग भी ज्यादा आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट में किसी तरह की कोई कमी दिखे। बाकी तुम्हें जितने पैसे चाहिए देने को तैयार हूं। स्नेहा का आवाज और सख्त हो गया। हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए सर, हमें अपना हक चाहिए और मैं इस कॉफी हाउस को वहां से कभी नहीं हटने दूंगी। बस जो कहना था कह लिया। अब तुम जा सकती हो, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। विक्रम उठते हुए बोला। स्नेहा इस बार गिड़गिड़ाती हुई बोली, मेरे भाई ने इस कॉफी हाउस के लिए बहुत मेहनत की है, प्लीज सर उनके सपनों को मत तोड़ो। विक्रम ने घड़ी देखी और सख्त आवाज में बोला, मिस स्नेहा, तुम जो भी हो यहां से जा सकती हो। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और जाते हुए नानी माँ से मिल लेना। ये कहकर वो बाहर निकल गया। स्नेहा उदास होकर उठी और घर जाने लगी कि नौकरानी ने उसे रोका और साथ चलने को कहा। वो उसके साथ नानी माँ के कमरे में पहुंची। राधा जी उसी का इंतजार कर रही थीं। उसे पास बुलाकर न जाने कितनी बातें करने लगीं। वो अपनी अकेलापन और तन्हाई का जिक्र कर रही थीं और स्नेहा चुपचाप सिर झुकाए सुन रही थी। स्नेहा उनके दर्द को महसूस कर रही थी। तभी राधा जी ने एक मखमली डिब्बा उठाया और उसमें से एक जोड़ी चूड़ियां निकालकर स्नेहा के हाथों में पहना दी। स्नेहा हैरान होकर उन चूड़ियों को देख रही थी। उसने घबराकर पूछा, ये आप क्या कर रही हो नानी माँ? तभी अंदर आते हुए विक्रम भी हैरान रह गया। राधा जी बोली, ये मेरी बहू की निशानी है। जब वो आई थी मैंने इन्हें पहनाया था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो दुनिया से चली गई। ये चूड़ियां मेरे पास लौट आईं। आज मैंने इन्हें अपनी बहू की बहू को दे दिया है। तुम मेरे विक्रम की बीवी हो। उनकी बात सुनकर विक्रम और स्नेहा दोनों हैरान रह गए। विक्रम गुस्से से पास आया और चिल्लाते हुए बोला, इन्हें अभी उतारो। उसने जबरदस्ती स्नेहा के हाथ से चूड़ियां उतार लीं और चीखा, अब यहां से निकल जाओ। तुम जैसी सस्ती लड़कियां जब कुछ और नहीं मिलता तो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ड्रामा करती हो। बाहर निकलो यहां से। उसकी बात सुनकर स्नेहा की आंखें नम हो गईं। वो जल्दी से उठी और रोती हुई वहां से चली गई। राधा जी गुस्से से बोली, ये क्या तरीका था बहू से बात करने का? विक्रम तमतमा कर बोला, बहू नहीं है वो, सड़क चलती लड़की है जो यहां भीख मांगने आई थी और तुम उसे इस घर की बहू बनाने की सोच रही हो। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। राधा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारी कोई दोस्त है जिससे शादी करना चाहते हो। जाओ यहां से। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कितनी अच्छी लड़की थी और तुमने उसे घर से जाने दिया। मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। वो चीख कर बोली। विक्रम होंठ सिकोड़ कर रह गया। चूड़ियां मेज पर रखकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर आया तो नौकरानी ने बताया, साहब नानी माँ ने न तो रात का खाना खाया है और न ही अब खाने को तैयार हैं। विक्रम झुंझलाता हुआ उनके कमरे में आया और बोला, ये सब क्या है नानी माँ? तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? विक्रम झुंझुलाकर बोला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूं। 32 साल के हो गए हो और अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन जो 28 साल की होने वाली है और उसे भी कोई फिक्र नहीं कि शादी करनी है। बस तुम लोग बिजनेस बढ़ाते जाओ और घर का क्या होगा? सोचा भी है? मुझे वो लड़की पसंद आई है। बस उसी को मेरी बहू बनाकर लाओ, वरना मैं खाऊंगी पीऊंगी ही नहीं। राधा जी गुस्से से बोली। विक्रम ने गहरी सांस ली और उनके पैरों में बैठ गया। ठीक है, जो तुम चाहोगी वही होगा। अब प्लीज खाना खा लो, उसने गुजारिश की। राधा जी ने शक भरी नजर से उसे देखा। मैं सच कह रहा हूं, विक्रम जल्दी बोला। उनकी आंखों का जवाब पाकर वो खुश हुई और उनके साथ चल दी। नाश्ते के बाद विक्रम रिजॉर्ट पहुंचा और सीधे साथ बने कोजी कॉर्नर कॉफी हाउस की तरफ चला गया। अंदर गया तो उसकी उम्र का ही एक लड़का काउंटर पर बैठा था। मैं विक्रम हूं, मुझे स्नेहा से मिलना है, उसने कहा। वो लड़का चौंका और बोला, ओह, तो तुम हो स्टारलाइट रिजॉर्ट के मालिक मिस्टर विक्रम। तुमसे मिलने की बड़ी चाहत थी। खुशी हुई मिलकर। मैं स्नेहा का भाई रोहन हूं।
उसने हाथ बढ़ाया। विक्रम ने मन से नहीं लेकिन हाथ मिलाया और काउंटर से टेक लगाकर उसे देखने लगा। कैसा आदमी है, खुद बहन को आगे करता है और ये खुद यहां काउंटर पर बैठा है। वो मन में चिढ़ गया। तभी रोहन बोला, लो आ गई स्नेहा। विक्रम तुरंत उसकी तरफ ध्यान देने लगा। जी बोलो। स्नेहा पास आई और तीखी आवाज में बोली, बैठकर बात करें। विक्रम ने इधर उधर देखते हुए कहा। स्नेहा ने रोहन से कहा, भाई 2 कप कॉफी भेज दो, मैं इन्हें मेहमान कमरे में ले जा रही हूं। कहकर वो विक्रम के साथ छोटे केबिन में चली गई। विक्रम ने ताने से कहा, इस छोटे से कॉफी हाउस की वजह से तुम मुझसे लड़ने आई थी। स्नेहा गुस्से से तिलमिला उठी। छोटा हो या कुछ भी, मगर जो चीज तुम्हारे लिए मामूली हो वो दूसरे के लिए पूरी जिंदगी की मेहनत हो सकती है। ये मेरे भाई की कमाई है। विक्रम हंसते हुए बोला, बड़ा मजबूत भाई है तुम्हारा जो खुद यहां बैठा है और तुम्हें दूसरों के घर भेजता है। उसका ताना स्नेहा को और गुस्सा दिला गया। तुम अपनी हद में रहो मिस्टर विक्रम। वो भड़क कर बोली, चलो छोड़ो ये सब, अब असली बात करते हैं। विक्रम गंभीर होकर बोला, जी बोलो। स्नेहा ने आराम से कहा, तुम्हारे भाई को अपने कॉफी हाउस में जगह दे देता हूं और जितना यहां से वो कमाते हैं उससे ज्यादा पगार दूंगा। विक्रम बोला, नहीं, साफ इनकार है। स्नेहा ने सख्त आवाज में कहा। विक्रम ने दूसरा दांव चला। ठीक है, तुम्हारे भाई को अपने रिजॉर्ट के 31% हिस्सेदार बना देता हूं। उसकी बात सुनकर स्नेहा चौंक गई। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरे रिजॉर्ट में भी एक कॉफी एरिया है जहां लोग कॉफी चाय का मजा लेते हैं। वहां तुम्हारा भाई सब संभालेगा और मुनाफा उसका होगा। यानी कोजी कॉर्नर कॉफी हाउस मेरे रिजॉर्ट का हिस्सा बन जाएगा। विक्रम आराम से बोला। स्नेहा ने घूरते हुए कहा, इस मेहरबानी का कारण बताओ। विक्रम मुस्कुराकर बोला, जरूरी थोड़ी है कि मैं इसके बदले कुछ मांगूं ही। तुम्हें ऐसा ही लगता है। ओ प्लीज, मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूं। ये दुनिया बहुत मतलबी है। स्नेहा कड़वाहट से बोली, तुम्हारा कोई मतलब होगा, तभी तो इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हो, वरना तुम लोग तो अपना थूका हुआ भी किसी को न दो। जो भी दिमाग में है उसे जल्दी बताओ। स्नेहा तुनक कर बोली, मैं तो तुम्हें समझा ही रहा था, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो। विक्रम ने कॉफी का लंबा घूंट लेते हुए कहा। स्नेहा सिर झटक कर खड़ी हो गई। असल में मेरी नानी को तुम बहुत पसंद आई हो। उन्होंने कल रात और आज सुबह भी खाना खाने से मना कर दिया और साफ कह दिया कि जब तक तुम उनकी बहू नहीं बनोगी वो खाना नहीं खाएंगी। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि कुछ महीनों के लिए तुम मुझसे शादी कर लो। फिर अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। उसके बाद तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। विक्रम आराम से बोला, तुम बेहद घटिया इंसान हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम यहां से जा सकते हो। स्नेहा गुस्से से बोली और झटके से उठ खड़ी हुई, मगर विक्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो इतना भी नहीं कर सकती। क्या तुम उसके सपनों को तोड़ोगी? आज रात तक अच्छे से सोच लो, फिर अपना फैसला बता देना। और हां, इस शादी के बदले में तुम्हें करोड़ों रुपये का हक मिलेगा। विक्रम ने चश्मा लगाते हुए कहा। स्नेहा उसके करोड़ों की बात पर चुप रह गई। उसके जाने के बाद वो थक कर सोफे पर बैठ गई। तभी रोहन अपनी बैसाखियों के सहारे अंदर आया। अरे भाई, तुम क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। स्नेहा तुरंत उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाने लगी। विक्रम क्या कह रहा था? क्या वो हमारे कॉफी हाउस को छोड़ने के लिए राजी है? रोहन ने उम्मीद से पूछा। जी भाई, तुम्हारा एक और सपना पूरा होने जा रहा है, बिजनेस पार्टनर बनने का। विक्रम तुम्हें अपने रिजॉर्ट के 31% हिस्से दे रहा है। स्नेहा ने चेहरे पर मुस्कान लगाते हुए कहा। क्या वो ऐसा क्यों करेगा? रोहन हैरान हुआ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे प्यार में ये सब कर रहा है। स्नेहा ने मुश्किल से झूठ बोला, मगर उसे सामने सिर्फ अपने भाई का भविष्य दिख रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर बहुत पैसा मिल गया तो भाई का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बैसाखियों के बिना चल पाएंगे और ये पैसा विक्रम से हक के रूप में मिल सकता था। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। विक्रम तुमसे सच में प्यार करता है। मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही साथी सोचा था। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद स्नेहा ने विक्रम का दिया कार्ड उठाया और उसका नंबर डायल कर हाँ कह दिया। अगले ही दिन
सादगी से उनकी शादी हुई। विक्रम पूरी तैयारी के साथ अपनी बहन प्रिया और अपने कर्मचारियों के साथ छोटी बारात लेकर स्नेहा के घर पहुंच गया। ये छोटी सी बारात जब वहां पहुंची तो रोहन ने उनका स्वागत किया। विक्रम उसे देखकर एकदम हैरान रह गया और उसे तभी समझ आ गया कि स्नेहा क्यों उसके पास आई थी। यानी रोहन लाचार था, इसीलिए अपनी बहन को भेजा था। मन ही मन अपनी बदतमीजी पर उसे शर्म आई। उसे उस दिन की बात भी याद आई जब उसने कॉफी हाउस में स्नेहा पर शक किया था। कुछ ही देर में दोनों की शादी हुई और फिर विदाई करवाकर विक्रम उसे अपने विला में ले आया। राधा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी रस्मों के बाद स्नेहा को कमरे में भेज दिया गया और विक्रम अपने जरूरी काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कमरे में अकेली बैठी स्नेहा इधर उधर देखने लगी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर सफेद पेंट के साथ नीला टच था और एक तरफ कांच का स्लाइडिंग दरवाजा था जो छज्जे की तरफ खुलता था। उस पर सफेद डिजाइन वाले पर्दे लगे थे। सारा सामान बहुत महंगा और मॉडर्न था। हर चीज से मालिक की पसंद और हैसियत साफ दिख रही थी। फूलों की खुशबू से माहौल महक रहा था। बड़ा बेड बहुत अच्छा लग रहा था। स्नेहा पिछले 1 घंटे से उसी पर बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर लगातार रोने से उसकी नाक और आंखें लाल हो गई थीं। चेहरे पर थकान और बेबसी साफ नजर आ रही थी। सुबह से उसने सिर्फ 2 गिलास जूस पिया था। भूख से पेट में दर्द होने लगा था। तभी दरवाजे की आवाज पर वो चौंक कर देखने लगी तो विक्रम अंदर आया। तो कैसा लग रहा है मिसेस विक्रम कुमार बनकर? जिस आदमी का चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी उसकी बीवी बन गई। लगता है जैसे किसी की बदुआ लग गई हो। विक्रम ने ताना मारा। स्नेहा दुखी होकर बोली, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, मगर तुम्हें लगता है मुझसे उलझने का शौक है। लेकिन खैर, मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूंगी। विक्रम हंसकर बोला, ओह, तुम मुझसे मुकाबला करोगी? स्नेहा ने मजबूती से कहा, हाँ, और तुम पछताओगे। मुझे यहां लाने पर देखते जाओ। ये कहकर वो बदलने के कमरे की तरफ चली गई। विक्रम उसकी जिद और तेवर देखकर माथा पकड़कर सोच में पड़ गया। इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? अपने भाई को मेरे रिजॉर्ट के हिस्से दिलवा दिए, फिर भी नखरे कम नहीं हैं। खैर, मैं भी देखता हूं क्या करती है। थोड़ी देर बाद वो भी बदलने के कमरे से निकलकर बेड पर लेट गया। उसके मन में सवाल घूम रहे थे कि स्नेहा आखिर चाहती क्या है। जब उसकी आंख खुली तो उसने साइड से फोन उठाया और करवट बदलते हुए बड़बड़ाने लगा। स्नेहा अब तक गहरी नींद में थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए सोचा, इतनी जहर उगलती है, इतनी कड़वी बोलती है, और ये चेहरा इतनी मासूमियत। उसका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। नहीं, अभी नहीं, जो भी करना है समय के साथ करेंगे, हमारे पास बहुत समय है। मुस्कुराते हुए वो उठकर बाथरूम चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, स्नेहा तेजी से उठी और जाकर बाथरूम का पानी बंद कर दिया। फिर कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर विक्रम शैम्पू कर रहा था कि अचानक पानी रुक गया। वो चिढ़कर आवाज देने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो तौलिए से सिर पोंछते हुए गुस्से में था। स्नेहा मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी और सोफे पर बैठकर मासूम बन रही थी। मैगजीन देखने लगी। कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं मैं? सुनाई नहीं देता क्या? विक्रम चिढ़े हुए बोला। फिर इंटरकॉम से नौकर को पंप चलाने को कहा, मगर नौकर ने बताया कि पंप तो पहले ही चल रहा है। ये सुनकर विक्रम कुछ सोच में पड़ गया। वो ऊपर तेजी से छत की तरफ गया तो वहां का वाल्व बंद था। 1 मिनट में ही उसे पूरा मामला समझ आ गया। इस शरारत की क्या सफाई दोगी तुम? वो झुककर स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोला, मुझे क्या पता किस शरारत की बात कर रहे हो? स्नेहा ने अनजान बनने की कोशिश की। मैं उस वाल्व को बंद करने वाली घटिया शरारत की बात कर रहा हूं। विक्रम गुस्से में आया। मुझे क्या मालूम कौन सा वाल्व? तुम्हारे पापा को पता होगा शायद, जाकर उनसे पूछ लो, स्नेहा ने ताने से कहा। विक्रम उसे घूरता रहा मगर चुप हो गया। अपना मुंह बंद करो स्नेहा, अभी से सिर चढ़ रही हो। विक्रम गुस्से में बोला। वाह, तो अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्नेहा उसे चिढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी शरारतों से मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो भूल जाओ। अब तुम्हें मेरी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की थपकी दी। स्नेहा का चेहरा उतर गया। जंग की शुरुआत हो चुकी थी
और विक्रम भी अब उसमें शामिल होने वाला था। इंतजार करो मेरी जवाबी का। विक्रम ताना मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा सोच में पड़ गई, ये क्या करेगा? फिर धीरे धीरे उसने अलमारी खोली और मन ही मन सोचने लगी। शाम के 4 बज रहे थे जब विक्रम कमरे में आया। सफेद शर्ट, नीली टाई, आस्तीन चढ़ाई हुई, बालों में जेल लगाया हुआ, बहुत स्मार्ट लग रहा था। स्नेहा के मन में जलन सी हुई कि घर पर भी इतना सजा धजा क्यों घूमता है। मगर उसने मन में बुदबुदाया। आवाज इतनी धीमी थी कि विक्रम ने सुनी ही नहीं। क्या समस्या है इस ड्रेस में? गहरा गुलाबी रंग कौन पहनता है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फैशन की समझ नहीं है क्या? स्नेहा ने खींच कर कहा। विक्रम ने दरवाजा बंद करते हुए जोर से कहा, जो भी है अब यही पहनना है। आज ही रिसेप्शन है, 2 दिन बाद नहीं। वैसे ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हो, उठो और बदलो। वो उंगली से इशारा करते हुए बोला, मुझे नहीं पहनना। ये जबरदस्ती है क्या? स्नेहा उठकर बोली, हाँ जबरदस्ती है, और अगर और झगड़ा किया तो समझाऊंगा जबरदस्ती क्या होती है। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मेरा हाथ छोड़ो। स्नेहा पीछे हटना चाहती थी, मगर विक्रम की मजबूत पकड़ ने उसे रोक रखा था। एक पल लगेगा मुझे तुम्हें काबू में करने में। नरमी से पेश आ रहा हूं, मगर यह तुम्हें सूट नहीं कर रहा। विक्रम उसके कान के पास आकर बोला। उसका इतना पास आना स्नेहा को परेशान कर गया। उसने विक्रम के ऊपर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की। विक्रम हंसते हुए बोला, अभी तो कुछ किया भी नहीं, इतनी जल्दी डर गई? तुम्हारे चेहरे के बदलते रंग साफ बता रहे हैं, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। स्नेहा खुद को संभालते हुए बोली और फिर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। समय की कमी है, वरना अभी दिखा देता तुम्हें। विक्रम मुस्कुराता हुआ बोला और आखिर उसने पकड़ ढीली कर दी। स्नेहा अपने हाथ छुड़ाकर बाल कान के पीछे करती अलमारी में देखने लगी। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, अगर कोई कहे इन्हें छोटा करो तो मना कर देना, क्योंकि मुझे ये पसंद है। विक्रम आराम से बोला, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इन्हें कटवाऊंगी और तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। स्नेहा ने तुनक कर कहा। विक्रम मुस्कुराया, मैं एक ही बार में तुम्हें सीधा कर दूंगा, अगर न मानी तो करके दिखाओ। विक्रम ने सवाल करते हुए स्नेहा की तरफ कदम बढ़ाए तो वो झटके से उछल पड़ी। वो उसे घूर रही थी। मुझे उम्मीद है कि दोबारा तुम ये शरारत नहीं करोगी, विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा। उसकी गेहूंई रंगत और काले बाल उसे और आकर्षक बना रहे थे। ये राज स्नेहा पर उसी वक्त खुला था कि बिना कोशिश के ही वो उसके दिल में उतरता जा रहा है। सबूत थी विक्रम की नजरें, जो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो स्नेहा उसे रोके बिना घूर रही थी। घबराकर उसने नजरें फेर लीं। कब विक्रम उसके पास आया उसे पता ही नहीं चला। ये क्या बदतमीजी है? स्नेहा चिल्लाई। विक्रम मुस्कुराया। इस जंग की शुरुआत तुमने की थी, अब मेरी बारी आई तो दुख हो रहा है। वो और पास हो गया। तुम पीछे हटकर बात क्यों नहीं कर सकते? स्नेहा ने उसे धक्का देने की कोशिश की। नहीं, बात यह है कि विक्रम उसके और पास आया। मिस्टर विक्रम, दूर हटो, स्नेहा तंग आकर बोली। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, मगर विक्रम को फिक्र नहीं थी। क्या है तुम्हें? स्नेहा झल्लाकर बोली। विक्रम मासूम बनकर बोला, असल में मेरे गले में खराश है, आवाज धीमी निकल रही है, इसीलिए तुम्हारे इतने पास आकर बोलना पड़ रहा है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा। पागल समझा है क्या? स्नेहा घूमकर उसकी तरफ देखी ही थी कि उसका चेहरा विक्रम से टकरा गया। आज इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? विक्रम ने धीमे से उसके चेहरे को देखा। स्नेहा भागना चाहती थी, मगर वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अपनी हद में रहो विक्रम, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा और उसे धक्का देने लगी। विक्रम मुस्कुराता हुआ मुड़ा ही था कि तभी दरवाजे से प्रिया अंदर आई। हाय भाई, प्रिया ने आते ही विक्रम को गले लगाया। फिर वो स्नेहा की तरफ बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, मैं प्रिया हूं, विक्रम की बहन। और तुम तो भाभी हो, लेकिन इतनी छोटी हो कि यकीन ही नहीं होता। वो हंसते हुए बोल रही थी, मगर उसकी आंखों में कहीं छिपा दर्द झलक रहा था। थोड़ी देर बातें करके सब बाहर आ गए और रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। स्टेज पर पहुंचकर भी स्नेहा की नजरें सिर्फ रोहन को ढूंढ रही थीं, जबकि विक्रम बार बार उसे छेड़ रहा था। वो सीरियस दिखने वाला विक्रम
आज जाने कहाँ खो गया था। स्नेहा को यह सब अलग मजा दे रहा था, क्योंकि पहली बार कोई उससे उलझ रहा था, वरना सब तो उससे डरते थे। प्रिया अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। वो गिरती इससे पहले ही किसी ने उसे संभाला। प्रिया ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे देखकर सालों पहले उसने खुद पर काबू खो दिया था। वो था रोहन। प्रिया के कानों में फिर वही धड़कनें गूंजने लगीं। तुम ठीक हो? रोहन ने उसके कंधे पकड़ते हुए पूछा। प्रिया धीरे से बोली, जी, मैं प्रिया विक्रम कुमार की बहन। ओह, मैं रोहन, विक्रम की बीवी का भाई। रोहन ने अपना इंट्रो दिया। रोहन की बैसाखियों पर उसकी नजर पड़ी। प्रिया जैसे अपनी सांस लेना भूल गई थी, फिर खुद को संभालकर एक तरफ हो गई। रोहन विक्रम से मिलने के बाद अपनी बहन स्नेहा के पास जाकर स्टेज पर बैठ गया। बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे और प्रिया बस चुपचाप रोहन को ही देखती रही। फंक्शन से फुर्सत मिलने के बाद प्रिया घर लौटी। आईने में खुद को देखकर होंठ दबाने लगी। ये क्या हो गया मुझसे? क्या सालों पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से रोहन आज बैसाखियों के सहारे चल रहा है? क्या उसी हादसे की वजह से वो इस हाल में है? वो खुद से सवाल कर रही थी। फिर सिर झटक कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहाँ आती। उसे 5 साल पुराना हादसा याद आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स कार में तेज स्पीड से जा रही थी। अचानक सामने फूल बेचने वाला एक हैंडसम लड़का दिखा। रोहन उसे देखकर जैसे प्रिया का ध्यान भटक गया और कार सीधी उसी से टकरा गई। रोहन सड़क पर उलटा गिरा और बेहोश हो गया। प्रिया डर के मारे दोस्तों की बात मानकर कार भगाकर वहां से निकल आई, मगर घर पहुंचकर एक पल भी चैन नहीं मिला। अगले दिन उस लड़के के बारे में पता करने गई, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। आसपास के लोगों ने बस इतना बताया कि उसे एम्बुलेंस में डालकर किसी अस्पताल ले गए, मगर कौन सा अस्पताल ये किसी को नहीं पता। प्रिया कई दिन तक उसे ढूंढती रही कि एक बार माफी मांग सके, लेकिन नाकाम रही। और अब 5 साल बाद उसे सामने देखकर साफ था कि उसके अपंग होने में उसी हादसे का हाथ है। प्रिया घंटों तक रोती रही कि तभी दरवाजा खुला और स्नेहा अंदर आई। प्रिया ने सिर उठाकर लाल आंखों से उसे देखा। स्नेहा बोली, क्या हुआ? तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। प्रिया ने जल्दी से ओढ़नी से आंसू पोंछे और सीधी होकर बैठ गई। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तुम यहां क्यों आई? सोई नहीं अब तक? प्रिया ने हल्की मुस्कान देकर पूछा। नहीं, बस सोने ही जा रही थी, लेकिन दिल परेशान है। भाई को वहां अकेला छोड़ आई हूं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। उनसे कह रही थी कि शादी कर लो, लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हैं कि इस हाल में उनसे कौन शादी करेगा। मैं उन्हें समझाती हूं कि ये बस कुछ दिनों की बात है, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कंफर्म नहीं है और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। मगर मुझे टेंशन ये है कि वो अकेले हैं और कभी कभी उनकी टांग में इतना तेज दर्द होता है कि चीख निकल जाती है। स्नेहा उदास होकर बोली। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे भाई के साथ ये सब कैसे हुआ? स्नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, आज से 5 साल पहले मेरे बर्थडे पर भाई मेरे लिए फूल लेने गए थे। तभी किसी अमीर लड़की ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी और इस हाल में पहुंचा दिया। लोगों ने इतना ही बताया कि वो कोई लड़की थी, मगर कौन थी ये कोई नहीं जानता। अगर मुझे पता चलता तो मैं चुप नहीं बैठती। भाई की सगाई भी टूट गई और यही वजह है कि वो अब शादी नहीं करना चाहते। वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करते थे, मगर उसने भी इस मुसीबत में उन्हें छोड़ दिया। तब से भाई को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई उनका साथ देगा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे और प्रिया खुद को कोसने लगी कि उसी की वजह से रोहन की जिंदगी इस मोड़ पर आ गई। फिर स्नेहा विक्रम के कमरे में पानी का जग रखकर सोने चली गई। विक्रम लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर स्नेहा के आते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया। बेड के पास वो आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनो, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। स्नेहा ने करवट बदलकर कहा। जी बोलो, विक्रम ने सीरियस आवाज में कहा। मुझे लगता है हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। स्नेहा चौंक कर बोली, तुम भूल रहे हो कि ये शादी सिर्फ नानी माँ की वजह से है। तो फिर क्यों? विक्रम ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। अब सुकून चाहता हूं, और कहते हैं कि बीवी सुकून का जरिया होती है।
उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा। स्नेहा शर्माकर बोली, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विक्रम ने समझाते हुए कहा, ठीक है, मानता हूं कि मैंने गलत कहा, मगर अब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूं। स्नेहा ने झटके से हाथ छुड़ाया और करवट लेकर सो गई। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने चुप रहना बेहतर समझा। सुबह स्नेहा की नजर विक्रम पर पड़ी, जो मासूम लग रहा था। सोते हुए मन ही मन बोली, इतना हैंडसम लड़का, मगर इतना रूखा भी। तभी विक्रम ने आंखें खोली और बोला, अगर मेरे दर्शन से फुर्सत हो तो मैं आंखें खोल लूं। स्नेहा चौंक पड़ी। वो जाने लगी, मगर विक्रम ने खींचकर उसे रोक लिया और शरारती मुस्कान से बोला, चीटर तुम हो, छिपकर देख रही थी मुझे। स्नेहा गुस्से में उठ गई, मगर विक्रम ने उसके बालों से क्लिप निकालकर कहा, प्यार करता हूं, समझ नहीं आता क्या। स्नेहा शर्माकर बाथरूम में चली गई। विक्रम मुस्कुराता रह गया। विक्रम तैयार होने के बाद उसके साथ नीचे आया तो प्रिया किचन में नाश्ता बना रही थी। हाय, गुड मॉर्निंग, प्रिया ने कहा। क्या बात है, मेरी शेफ आज स्पेशल नाश्ता बनाने में लगी हुई है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा तो प्रिया धीमे से मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मदद करूं? स्नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरी जान, अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और हमारे यहां 1 महीने तक बहू किचन का कोई काम नहीं करती, विक्रम ने हंसते हुए कहा। स्नेहा ने हैरान होकर कहा, यह कैसा लॉजिक हुआ? जिसको करने का शौक है वो क्या करे? स्नेहा मुंह सिकोड़कर बोली, अगर करने का इतना शौक है तो चलो, उठो और अपने भाई के साथ कॉफी हाउस में जाकर मदद करो, क्योंकि आज मेरी बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाली है। उन्हें कॉफी ऐसे सर्व करनी है कि फैन हो जाएं, और तुम्हारा भाई कॉफी तो बहुत अच्छी बनाता है, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा तो स्नेहा एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। रोहन का कॉफी हाउस, मतलब तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना इनके भाई? प्रिया ने अचानक पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, विक्रम ने कहा तो प्रिया के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि आज जब रिजॉर्ट जाएगी तो रोहन को देख पाएगी। नाश्ता करने के बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल आए। विक्रम के और भी कई रेस्टोरेंट थे, मगर वो ज्यादातर समय उस नए वाले रेस्टोरेंट को दे रहा था। वहां पहुंचकर सीधे विक्रम कॉफी एरिया में आए। गुड मॉर्निंग भाई, स्नेहा ने हंसकर कहा तो उसी वक्त रोहन मुस्कुराता हुआ सामने आया और प्रिया का दिल उसकी मुस्कुराहट में अटक गया। वो जब भी मुस्कुराता था तो लगता था जैसे फूल खिलते हों। विक्रम ने कहा, हम नाश्ता करके आए हैं और हमें चाय पीनी है, प्लीज जरा जल्दी चाय पिला दो। रोहन ने सिर हिलाया और अपने असिस्टेंट को लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट चाय की ट्रे लेकर आया। चारों वहीं बैठकर चाय पीने लगे, लेकिन प्रिया की नजरें बार बार रोहन पर ही अटक जातीं, और ये बात रोहन ने भी अच्छे से नोट कर ली थी। आखिर एक नजर बार बार तुम्हें देखे तो तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो? कुछ देर बाद विक्रम और प्रिया ऑफिस की तरफ चले गए और रोहन और स्नेहा वहीं बैठकर बातें करने लगे। तुम्हारी ननद के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहन ने पूछा तो स्नेहा चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। स्नेहा ने कहा, मतलब ये कि प्रिया मुझे ऐसे देखती है जैसे मेरे चेहरे में कुछ ढूंढ रही हो, और मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दर्द नजर आता है। रोहन ने एक नजर में ही प्रिया के चेहरे की थकान पढ़ ली थी। स्नेहा ने धीमे से कहा, तुम सही कह रहे हो, उसे कोई तो दुख है। मैंने भी उसे रात को बहुत रोते हुए देखा था, लेकिन मैंने असली वजह पूछी तो उसने मुझे टाल दिया। स्नेहा के अंदाज पर रोहन हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, तुम तो इतनी बातूनी हो कि सामने वाला अपनी बातें भूलकर तुम्हें ही सुनने लगता है। खैर छोड़ो ये सब, मुझे बताओ तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? स्नेहा ने उलझन से देखा। रोहन ने हंसते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। लेकिन तुम ही बताओ, कौन शादी करेगा मुझसे? कोई तो होगी जो तुमसे प्यार करती होगी। स्नेहा ने सीरियस होकर कहा, काश कोई लड़की आकर कह दे कि वो तुमसे प्यार करती है। तो रोहन जोर से हंस पड़ा। तुम पूरी पागल हो, मुझ जैसे अपंग इंसान से कौन प्यार करेगा? रोहन ने कड़वी आवाज में कहा तो स्नेहा सीरियस हो गई। बोली, कोई तो होगी, और वैसे भी मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाने वाली हूं। अगले महीने मेरे पास पैसा है। विक्रम ने मुझे 1 करोड़ दिए हैं और तुम्हारा लाखों में ऑपरेशन हो जाएगा। फिर देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी।
मेरा भाई इतना हैंडसम और क्यूट है, वो हंसते हुए बोली। रोहन ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, नहीं गुड़िया, इसकी जरूरत नहीं। मैं अपना ऑपरेशन अपने पैसे से करवाना चाहता हूं। तुम्हारा पैसा तुम्हारा है और अब तुम किसी और की बीवी हो। मैंने कभी ये फर्क नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। तुम कब तक ये सब करोगी? स्नेहा मुंह फुलाकर बोली, ये बहुत गलत है भाई। मैं चाहती हूं कि तुम जल्दी पूरी तरह ठीक होकर चलने लगो। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हो सकता है मैं चलने लग जाऊं या फिर हमेशा ऐसे ही रह जाऊं। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब करके क्या करूंगा? मेरा मानना है मैं जैसा हूं ठीक हूं। डॉक्टर लोग वैसे भी बहुत बकवास करते हैं। विदेश से आए डॉक्टर ने क्या कहा था? वो कह रहे थे कि लंदन में ऐसे कई केस हुए हैं और वहां के लोग अब पूरी तरह नॉर्मल चल रहे हैं। हम लोग वहीं जाकर इलाज करवाएंगे। मेरे पास अभी तक उनका कार्ड पड़ा है। यहाँ के डॉक्टर पैसा कमाने की मशीन ज्यादा हैं, कभी कोई सही दवा या इलाज नहीं बताते। स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा। रोहन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। मैं जब करवाना होगा करवा लूंगा। और प्लीज अब इस बारे में और बात मत करना। स्नेहा बोली, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी जरूर करनी पड़ेगी बहुत जल्द। और तुम देखना, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट के पार्टनर बन गए हो तो ढेरों रिश्ते आएंगे। वो तेजी से बोली तो रोहन के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, सही कह रही हो, अब तो यही होगा। वैसे भी लोग सिर्फ पैसे से ही प्यार करते हैं। तभी वहां चुपचाप बातें सुन रही प्रिया उनके पास आई और बोली, तुम्हारी सोच पूरी तरह गलत है। जरूरी नहीं कि सब लोग एक जैसे हों और तुम जैसे भी हो। वैसे भी किसी को परफेक्ट लग सकते हो। प्रिया की बात पर रोहन ने हल्की ताने वाली हंसी हंस दी, जैसे खुद का मजाक उड़ा रहा हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। तो क्या तुम शादी करोगी मुझसे? प्रिया एक पल को चुप हो गई और नजरें झुका लीं। रोहन बोला, क्या हुआ? नहीं कर सकती ना? प्रिया ने नम आंखों से उसे देखा और बोली, किसने कहा कि मैं मना कर रही हूं? मैं तो बस किसी और वजह से नजरें चुरा गई थी। रही मेरी बात तो मैं दिलो जान से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शायद कुछ ऐसी बातें हैं या मेरा कोई ऐसा पास्ट है जिसकी वजह से तुम मना कर दो। रोहन ने हैरान होकर उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रोहन बोला, सॉरी, प्लीज तुम रो मत। रोहन तुरंत टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। प्रिया मुश्किल से मुस्कुराई और अपनी गीली पलकों को पोंछने लगी। स्नेहा खुशी से बोली, तुम सच में मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? प्रिया ने फिर नजरें उठाकर रोहन को देखा और कहा, अगर ये चाहेंगे तो, लेकिन उससे पहले मुझे अपना पास्ट बताना है। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम ये मत भूलना कि एक अपंग इंसान के साथ जिंदगी बिताने जा रही हो। कहीं थक ना जाओ, इसलिए इमोशनल होकर फैसला मत लो। और हां, मेरी बहन पागल है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम तो महलों की रानी जैसी हो। हमारा घर तुम्हारे लायक नहीं है और ना ही मैं, रोहन ने कहा। प्रिया ने उसकी बात काटते हुए मजबूत आवाज में कहा, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूं और मैंने पहली नजर में अगर किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे। रोहन जो वहां से मुड़ ही रहा था, उसकी बात सुनकर अचानक रुक गया और हैरानी से प्रिया की तरफ देखने लगा। प्रिया ने दोबारा कहा, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूं और ये मेरा कोई इमोशनल फैसला नहीं है। अगर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। प्रिया अपनी गीली आंखें पोंछते हुए उठी और वहां से तेजी से निकल गई। भाई, इसका मतलब है कि मेरे रिसेप्शन वाले दिन जब तुम दोनों की मुलाकात हुई थी और वो तुमसे टकरा गई थी, तभी से उन्हें तुमसे प्यार हो गया था। स्नेहा एक्साइटेड होकर बोली। रोहन कभी दरवाजे को देख रहे थे, कभी सोच में डूबी प्रिया को याद कर रहे थे। ऐसे कैसे प्यार हो सकता है मुझसे, मुंह जैसे अपंग इंसान से? रोहन ने उलझकर कहा। स्नेहा झट से बोली, ये बहुत गलत बात है भाई। अब उन पर शक मत करो। अगर किसी को सच में प्यार हो जाए तो उसके लिए छोटे मोटे ऐब मायने नहीं रखते। सच्चा प्यार करने वाले दिल देखते हैं, हालात नहीं। रोहन ने माथा खुजाया। अच्छा बाबा, ठीक है, लड़ क्यों रही हो? सोचता हूं, कहकर वो अपने काम में लग गया, लेकिन ध्यान पूरा प्रिया की तरफ ही अटका रहा।
सालों बाद दिल में किसी के लिए तड़प उठी थी। कुछ अजीब सा लग रहा था कि कोई उससे प्यार करता है। उधर प्रिया घर जाकर यही सब सोचती रही। तभी दरवाजा खटखटा कर विक्रम अंदर आया। तुमने खाना नहीं खाया? और नानी माँ बता रही थी कि तुम बहुत रो रही थी। प्रॉब्लम क्या है? विक्रम उसके पास बैठते हुए बोला। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, मैंने रोहन को प्रपोज कर दिया है। क्या? विक्रम उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे कैसे एक अपंग इंसान से शादी कर सकती हो? और फिर वो हमारी सोसाइटी का भी नहीं है? विक्रम गुस्से से बोले। प्रिया ने तीखी आवाज में कहा, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूं, और प्लीज आगे से उन्हें अपंग मत कहना। विक्रम झुंझला गया। तुम्हें हो क्या गया है प्रिया? कैसे कर सकती हो ये सब? प्रिया की आंखें भर आईं। वो अपंग भी तो मेरी वजह से हुए हैं। विक्रम हैरान रह गया। मतलब? प्रिया की आवाज भारी हो गई। आज से 5 साल पहले जिस इंसान का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था, वो और कोई नहीं रोहन थे। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़ी स्नेहा के हाथ से कॉफी की ट्रे गिर पड़ी। वो फटी आंखों से प्रिया को देखती रही और आंसू उसके गालों पर बह निकले। प्रिया उसकी तरफ बढ़ी। स्नेहा सुनो। लेकिन वो सिर हिलाकर भागी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विक्रम और प्रिया उसके कमरे में गए। स्नेहा तकिए पर मुंह छिपाए जोर जोर से रो रही थी। प्रिया रोते हुए बोली, सॉरी स्नेहा, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। उस हादसे की शर्मिंदगी सालों से मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। स्नेहा आंसू पोंछते हुए उठी। जानती हो मेरे भाई ने क्या क्या सहा है। अपना प्यार खो दिया उन्होंने। जिस लड़की से शादी करने वाले थे, उसने उन्हें अपंग देखकर छोड़ दिया। 2 साल तक तड़प तड़प कर जिए हैं वो। मैंने अपने भाई को संभालने में क्या क्या सहा, सिर्फ मैं जानती हूं। और अब सालों बाद उनकी जिंदगी में रोशनी आई है। तुम्हारे प्रपोज ने उन्हें उम्मीद दी है। लेकिन भाई को क्या पता कि ये सब तुम अपनी पुरानी गलती को मिटाने के लिए कर रही हो। मैं सब सच बता दूंगी उन्हें। प्रिया ने टूटी आवाज में कहा, मैं खुद ही सब बताना चाहती थी उसी वक्त, मगर तुमने ही कहा था कि मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं। स्नेहा ने गुस्से और दर्द से देखा। अच्छी बात है, अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जा सकती हो। मेरे भाई को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक्सीडेंट करने वाले को बहुत पहले ही माफ कर दिया था और यही कहा था कि गलती उनकी भी थी। स्नेहा ने सख्ती से कहा तो प्रिया के होंठ कांप गए। फिर वो चुपचाप उठकर भारी दिल से अपने कमरे में चली गई। स्नेहा को थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। विक्रम ने धीरे से कहा, स्नेहा, प्रिया सच में तुम्हारे भाई से प्यार करती है। स्नेहा झट से बोली, प्लीज मुझे इस बारे में अब कोई और बात नहीं करनी है। वो गुस्से से आगे बढ़ी ही थी कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम? जब मैंने कह दिया है कि प्रिया तुम्हारे भाई से प्यार करती है तो नुकसान क्या है? विक्रम गुस्से में बोला। स्नेहा ने झटके से कहा, मैं नहीं मानती। ये सिर्फ हमदर्दी है और गिल्ट है। प्लीज अब इस बारे में कोई बात मत करना। उसने सख्ती से कहा और उससे दूर जाने लगी। तभी विक्रम ने फिर उसे पास खींच लिया। और अगर मैं कहूं कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं, यकीन करोगी? स्नेहा रुक गई। नहीं। विक्रम ने गुस्से और चाहत में उसे गले से लगा लिया। स्नेहा वहीं ठहर गई जैसे सारी दुनिया थम गई हो। विक्रम मुस्कुराया। अब यकीन आया कि मैं सच कह रहा हूं। स्नेहा का चेहरा लाल पड़ गया। प्लीज। विक्रम उसके होंठ कांप रहे थे। विक्रम हंस पड़ा और उसे छोड़कर पीछे हट गया। स्नेहा शर्माते हुए झट से कंबल तान कर लेट गई, डरते हुए कि कहीं विक्रम और शरारत ना कर दे। प्रिया पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो रोहन की आंखों में उन्हें देखते ही गहरी फीलिंग्स उभर आईं, लेकिन वो कुछ बोले बिना आगे बढ़ गई। रोहन की आंखों की चमक बुझ सी गई थी। स्नेहा भी उदास मन से उनके पीछे गई। सॉरी भाई, उसने धीरे से कहा। रोहन ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, मैं ही पागल था जो रात भर बस ख्यालों में उलझा रहा, उन्होंने कहा और आंखों में आए आंसू छिपाते हुए कॉफी बनाने लगे। फिर वेटर से बोले, ये मिस प्रिया को दे देना। तभी स्नेहा ने झट से कहा, नहीं, ये सब हम सब मिलकर पिएंगे। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने जल्दी से प्रिया और विक्रम को फोन कर लिया। कुछ देर में सब आ गए।
अरे अब चुप क्यों हो, बात करो ना, स्नेहा झुंझलाकर बोली। प्रिया ने गहरी सांस ली। असल में कल जो स्नेहा ने कहा था वो सच है। मुझे तुम्हें सब बताना है। उसके बाद तुम मुझे अपनाओगे तो भी ठीक, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। इतना कहकर प्रिया ने सब सच बता दिया। एक्सीडेंट की बात, गिल्ट की वजह और अपने प्यार का इजहार। रोहन पत्थर की तरह जमे रहे। प्रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। उस हादसे के बाद मैं डर कर भाग गई थी, लेकिन अब और भागना नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रिया हाथ जोड़कर बोली। रोहन ने उसे गहरी नजर से देखा और चुपचाप उठकर चले गए। प्रिया की सांसें थम गईं। प्रिया टूटकर रोने ही वाली थी कि अचानक रोहन वापस लौटे। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। सब खड़े हो गए। रोहन ने गुलदस्ता प्रिया की ओर बढ़ाया। प्रिया की आंखें रोना भूलकर उनकी मुस्कुराती आंखों में अटक गईं। स्नेहा खुशी से चीखी, भाई ने तुम्हें माफ कर दिया प्रिया। रोहन हंस पड़े। अरे, इन्हें तो मैंने बहुत पहले ही माफ कर दिया था। वैसे भी गलती मेरी भी थी, मैं ही अचानक सड़क पर आ गया था। कसूर इनका थोड़ी है, और फिर अब मैं इतना हैंडसम हूं कि कोई भी अपना होश खो सकता है, तो अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहकर वो मजाक करने लगे तो सब हंस पड़े। फिर रोहन ने जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और प्रिया के सामने खोल दिया। जीजाजी इजाजत है, उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल यार, और उसने स्नेहा को अपनी बाहों में खींच लिया। स्नेहा ने उसे घूरा तो विक्रम ने आंख मार दी, जिससे वो शर्मा गई। रोहन ने वहीं प्रिया की उंगली में रिंग पहनाई। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोहन का दिल वाकई बहुत बड़ा था। इतने सालों के दर्द और नुकसान के बाद भी वो हमेशा यही कहते रहे थे कि उनके लिए जरूर कुछ बेहतर किस्मत ने रखा होगा। आज उसको प्यार करने वाली प्रिया मिल गई थी। उसकी बहन को विक्रम, जो कि सबके लिए सख्त था, मगर स्नेहा के लिए वो बिल्कुल नरम। कुछ महीनों बाद स्नेहा और रोहन छोटी सी बारात के साथ आए और विक्रम ने उनका जोरदार स्वागत किया। और विक्रम हंसकर बोला कि अब मैं ही सिर्फ तुम्हारा जीजा नहीं हूं, बल्कि तुम भी मेरे जीजा हो, यानी कि अब हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। रोहन हंस पड़ा। रोहन अपने पैरों से आगे बढ़ा। वहां हर किसी की नजरों में इस स्मार्ट और हैंडसम लड़के के लिए तारीफ थी। 2 महीने पहले रोहन का ऑपरेशन हुआ था, जो सफल रहा, और आज वो और प्रिया एक हो रहे थे। दूल्हे को स्टेज तक पहुंचाने के बाद विक्रम ने अचानक स्नेहा को पकड़कर मुस्कुराया। तुम्हें बधाई देना चाहता हूं, इजाजत है? उसने कहते हुए उसको गले से लगा लिया। स्नेहा मुंह बनाकर बोली, ये कैसी इजाजत थी? मैंने हां भी नहीं कहा और तुमने कर भी लिया। विक्रम हंसा। अरे, ये तो बस एक छोटा सा हक था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। स्नेहा ने गुस्से में उसके मुक्के मारे तो वो हंसता रहा। स्नेहा शर्मा गई और बोली, अच्छा अब छोड़ो, मुझे तो रोहन भाई की होने वाली दुल्हन को जाकर देखना है, तैयार हुई है कि नहीं? फिर दोनों हंसते बतियाते अंदर गए। प्रिया दुल्हन बनकर बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तुम आ गई? जल्दी बताओ मैं कैसी लग रही हूं, तुम्हारे भाई को पसंद आऊंगी ना? पता नहीं, मेकअप तो ज्यादा तो नहीं हो गया, ड्रेस ठीक है ना? प्रिया ने एक ही सांस में इतने सवाल कर डाले कि स्नेहा हंस पड़ी। सांस भी ले लो, तुम जैसे भी जाओगी ना, मेरे भाई के दिल में ही रहोगी। और वो खुद तो ना जाने कितनी बार आईने के सामने खड़े होकर बोल चुके हैं, मुझ पर यह कुर्ता ठीक तो लग रहा है ना? मैं अच्छा लगूंगा ना? प्रिया को पसंद आऊंगा ना? स्नेहा ने नकल करके सुनाया तो विक्रम जोर से हंस पड़ा। प्रिया भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद रोहन और प्रिया की शादी हुई और दोनों स्टेज पर बैठे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जाने किस बात में खोए हुए थे, और दूसरी तरफ विक्रम सबको बड़े गर्व से स्नेहा से मिलवा रहा था। हर किसी की आंखों में इन दोनों जोड़ियों के लिए प्यार था। स्नेहा ने स्टेज पर जाकर प्रिया और रोहन की बुरी नजर से बचाने के लिए उनकी नजर उतारी। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। प्रिया ने भी प्यार से उसकी नजर उतारी तो स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। विक्रम ने उसे प्यार से देखता रहा। दोस्तों, सच्चा प्यार जब होता है तो वो दिल से होता है और अपने साथी को पूरे दिल से अपनाता है। उसकी कमियों और अच्छाइयों दोनों को अपनाता है। कमियों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ता नहीं है।